लोग कहते थे इस देश का धूल धक्कड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब 108 दिन तो हो गए। कहते थे किसी से मिलता नहीं है, अहंकारी है। अब तो हर एक से मिल रहा है, साफ तस्वीरें आ रही हैं। कहते थे देश का कुछ पता नहीं है, रोज शाम को बोल रहा है। तो ये जो पप्पू वाली छवि थी, ये टूट गई है। बीजेपी की दुकान तोड़ू यात्रा तो है, सच बात है। बेचारे इसलिए सच्चे घबराए हुए हैं। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सर भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? इस यात्रा ने इस देश में जो झूठ और नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी, उसमें एक छेद कर दिया है 108 दिनों में। अभी दीवार टूटी नहीं है, लेकिन अब एक छेद जब हो गया है तो धीरे धीरे रोशनदान भी निकलेगा और एक दिन ये दीवार भरभरा के गिर जाएगी। और जब ये दीवार गिर जाएगी, लोगों को सच दिखाई देगा। 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, किसान की दुगनी आमदनी कहाँ गई, चीन कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। जब ये सवाल पूछने शुरू करेंगे तो कोई जवाब नहीं होगा। सर अभी हम देख रहे हैं कि पहले कहा जा रहा था जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो इतना जनसैलाब शायद उम्मीद थी ना हो, लेकिन आज आप जब दिल्ली तक आए हैं तो ये जनसैलाब जो दिख रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक ही संकेत है कि इस देश में नफरत करने वाले माइनॉरिटी में हैं और मोहब्बत चाहने वाले आज भी इस देश की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। लोग शांति चाहते हैं, अपने ईमानदारी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मेहनत की कमाई चाहते हैं। वो दंगा फसाद, खून खराबा, नफरत नहीं चाहते हैं और ये नफरत की दुकान बंद करवाना चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे है। पहले देखा जा रहा था राहुल गांधी पर यात्रा के दौरान कई हमले भी सुनने को आए, उन पर हमले हो रहे थे, फिर उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली। उसके बाद अभी जब दिल्ली तक आए हैं तो शुरू से लेकर यात्रा के दौरान सिर्फ एक व्हाइट टी शर्ट में नजर आए और दिल्ली में इतनी ठंड है और यात्रा करते आ रहे हैं सिर्फ व्हाइट टी शर्ट। क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ। अच्छी बात है। मेरे लिए व्हाइट टी शर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो 3000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं और हर व्यक्ति से सड़क पे मिल रहे हैं। लोग कहते थे इस देश का धूल धक्कड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब 108 दिन तो हो गए। कहते थे किसी से मिलता नहीं है, अहंकारी है। अब तो हर एक से मिल रहा है, साफ तस्वीरें आ रही हैं। कहते थे देश का कुछ पता नहीं है, रोज शाम को बोल रहा है। तो ये जो पप्पू वाली छवि थी, ये टूट गई है। मेरे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि पप्पू का स्टिकर जब उतर जाएगा तो उस स्टिकर के पीछे जो पाप इनके छुपे हुए हैं वो सारे पाप दिखने शुरू हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी ये भी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। इसको क्या, इससे क्या समझ रहे हैं आप? क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी की दुकान तोड़ू यात्रा तो है, सच बात है। बेचारे इसलिए सच्चे घबराए हुए हैं। इनकी जो नफरत की दुकान है वो तो टूट रही है। जिसको आग लगा के रोटी अपनी सेकने की कोशिश कर रहे थे, उस आग पे छींटे तो पड़ रहे हैं। तो ये तो बेचारे परेशान हैं। मैं समझता हूँ इनके साथ आपको हमदर्दी रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से आपने सुना, अभी हमारे साथ योगेंद्र यादव जी थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लगातार जो दूसरी पार्टी है जो लगातार आरोप लगा रही है, उनके आरोप कहीं ना कहीं गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। ये जन सैलाब इस बात का सबूत है। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि शायद जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी उतना जन सैलाब नहीं देखने को, लेकिन देखिए आगे से अगर तस्वीरें दिखाएंगे वहां से यहाँ तक जो भारत जोड़ो यात्रा में जनता का जो जन सैलाब है वो बेहद हैरान करने वाला है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जो है वो राहुल गांधी जी के साथ जुड़ेंगे, राहुल गांधी जी को इतना समर्थन करेंगे। काफिला निकलते जा रहा है, गाड़ियों का काफिला आ रहा है, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, बेहद खास है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या झलको।